उस समय सुग्रीव ने बहुत प्रसन्न होकर हनुमान जी को कहा कि हनुमान, हमें बहुत गर्व है कि हमारी वानर सेना में तुम्हारे जैसा योद्धा है जिसने इस लड़ाई में इतनी अहम भूमिका निभाई है और हम सबका ही नाम रोशन किया है। तो हनुमान, सांकेतिक रूप से राजा तो मैं हूँ, पर असली वानरों के राजा तो तुम ही हो। और वहाँ पर हनुमान जी को कपीश के नाम की उपाधि दी गई। मंत्र भी रहते हैं पंचमुखी अवतार रूप के हनुमान जी के। ये 5 जो उन्होंने फेस लाए हैं वो मैं आपको क्विकली बताती हूँ उनके नाम। जैसे कि पूर्व में तो हनुमान जी ही हैं, उसके बाद उत्तर में, नॉर्थ में वराह अवतार है, साउथ में नरसिम्हा अवतार है, वेस्ट में, पश्चिम में गरुड़ अवतार लिया और एक दिया उसने ऊपर की तरफ लगाया था, तो ऊपर वाले जो फेस है उसको हायाग्रीव कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 5 ऐसे अपने चेहरे लाए अलग अलग दिशा में, ताकि 5 मुख से वो फूंक अलग दिशाओं में कर वो 5 दिए बुझा सके और ऐसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वो पाताल लोक से वापस लेकर आए। पुत्र पवन सुत नामा, यहाँ पर बताया है कि अंजनी माँ ने उनको जन्म दिया है, वो पवन पुत्र के हैं। यहाँ पर हनुमान जी को महावीर, विक्रम और बजरंगी नाम से संबोधित किया गया है। इन सारे नाम का मीनिंग होता है कि वो बहुत ही करेजियस है और बहुत स्ट्रेंथ है उनमें। जब हमारी लाइफ में रहते हैं तो सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को दूर रख के पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव थॉट्स को हमारी लाइफ में लाते हैं। तो वो पूछते थे कि ये सिंदूर किस लिए है माँ, तो वो बता देते कि ये तुम्हारे प्रभु श्री राम को अच्छा लगता है और इससे उनकी उम्र भी बढ़ती है। तो हनुमान जी ने सुना तो वो गए और उन्होंने कहा मांग में क्या भरना, वो पूरे ही उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और तब से उनको सिंदूर वर्ण भी कहते हैं। सुबेसा मतलब बहुत सुंदर रूप है, उनकी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, वो खुद बहुत ब्यूटीफुल है। कानन कुंडल कुंचित केशा, तो हनुमान जी के कानों में कुंडल है सोने के और जो उनके केश है वो घुंघराले हैं। अब वो उनके पास क्या क्या है, उनके अपीयरेंसेस में ये चीजें बताई गई कि जैसे वो एक हाथ में वज्र यानी गदा पकड़े हुए हैं, एक में ध्वजा है और उन जनेऊ धारण किए हुए हैं, जो कि जनेऊ मूंज एक तरीके की घास होती है उससे बना हुआ है, उसका वो जनेऊ धारण किए हुए। शंकर स्वयं केसरी नंद कपि के रूप में, हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रभु श्री राम की लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि ये भी पता ही था कि विष्णु जी को हेल्प की जरूरत पड़ेगी शिव जी की इतनी बड़ी लड़ाई में। अब माँ पार्वती कहती है कि महादेव मैंने क्या गलती की है, मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं। तो जो हनुमान जी की पूंछ है वो माँ पार्वती है और आप लोगों को ये पता ही होगा कि हनुमान जी की पूंछ का कितना बड़ा रोल था लंका दहन में। वो अपने आप बड़ी हो गई थी और पूरी लंका को जलाया था। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि महादेव ने लंका, बहुत ही सुंदर सोने की लंका बनाई थी माँ पार्वती के लिए। कि रावण बहुत बड़ा परम भक्त था शिव जी का और उसने बहुत जप तप किया, तो शिव जी खुश होकर उनसे कुछ मांगने के लिए बोला, तो उसने लंका ही मांगी। तो ये जो लंका दहन हुआ ये माँ पार्वती ने बदला लिया है उनसे उनकी लंका लेने का।